नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जिनके बेटे चपरासी बने हैं, ये खास खबर सामने आई है। मुकेश कुमार भोक्ता श्रम मंत्री के बेटे हैं जो चपरासी बने हैं। चतरा सिविल कोर्ट में उन्हें नौकरी लगी है। सिविल कोर्ट में चपरासी की नौकरी मंत्री के बेटे करेंगे। सिविल कोर्ट में पिछले दिनों वैकेंसी आई थी, चपरासी और ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। तो इसी कैटेगरी में मुकेश को नौकरी लगी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है। जिसके पिता मंत्री हैं वो चपरासी की नौकरी करेंगे, तो श्रम मंत्री के बेटे चपरासी बने हैं। संजय सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संजय, मंत्री का बेटा अगर चपरासी बने तो एक काफी अनोखी खबर इसे कह सकते हैं और एक बड़ा संदेश भी जाता है कि जब वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी का फॉर्म भरा जाता है और उसमें नौकरी लग जाती है। क्या पूरी खबर है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि ये परिणाम जो चतरा जो कोर्ट का है, परिणाम जो है कल ही 1 दिसंबर को जारी हुआ है और ये रिजल्ट आने के बाद तमाम लोग जो खासकर जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को लेकर फॉर्म भरा था वो भी चौंक गए जब अचानक इसमें उन्होंने देखा कि मंत्री के बेटे का नाम है और साथ में मुकेश कुमार भोक्ता, जो उसमें आप देखे होंगे कॉलम के बगल में जहां जो अभ्यर्थी के तौर पर जो है मुकेश कुमार भोक्ता का नाम है, ठीक बात पड़ोस बगल में ही मंत्री सत्यानंद भोक्ता का वहां पर जिक्र भी है। और ठीक एक और रिश्तेदार हैं जो मंत्री के हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो भांजे हैं शायद मंत्री के, और रामदेव कुमार भोक्ता, उनका भी उसमें नाम है। ये वैकेंसी जो दरअसल निकली थी 4th श्रेणी की थी। इसमें चपरासी, दफ्तरी और जो ड्राइवर, तमाम चीजों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। देखिए, राज्य में अभी स्थानीय नीति जो अभी नहीं आई है, इसके लिए जो रेगुलर जो अभी नियुक्तियां हैं वो अभी नहीं निकाली गई है। लेकिन जो कोर्ट में जो अपने हाईकोर्ट के आदेश पर जो नियुक्तियां होती हैं, जिला कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं, वो समय समय पर निकलती रहती हैं। तो उसी में नियुक्ति हुई है और खासकर बहुत सारे ऐसे लोग, देखिए ये श्रेणी जिसमें नियुक्ति हुई है वो ST कोटे में नियुक्ति हुई है। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी के इंतजार में। जी संजय, अगर मंत्री का बेटा चपरासी बने तो वाकई चर्चा का विषय भी हो जाता है, कौतूहल भी लोगों में हो जाता है। कुछ बातचीत सत्यानंद भोक्ता या फिर उनके बेटे से कुछ हो पाई है क्या कि मकसद क्या रहा कि ऐसी जब वैकेंसी आई तो उसने फॉर्म भरा, उनकी नौकरी लगी? जी बिल्कुल, देखिए सुनने में ये जरूर लगता है। और चूंकि अभ्यर्थी बता रहे थे कि मुकेश ने JPSC के लिए भी फॉर्म भरी थी कभी, ये अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली कि वो पहले पूर्व में JPSC के लिए भी नियुक्ति के लिए फॉर्म भर चुके हैं। और जो जाहिर है कि जब चपरासी के तौर पर किसी मंत्री के पुत्र की नियुक्ति की बात की तो लोग एक तरीके से, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कई तरह के संदेश मिलते हैं। एक तो संदेश ये मिलता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एक दूसरा ये भी संदेश मिलता है कि सरकारी नौकरी जहां भी मिल रही है पहले उससे सुनिश्चित कर लिया जाए। तो तमाम चीजों का एक तीसरा एंगल भी आप ये देख सकते हैं इसमें, मायने समझिए कि जहां पर लोगों को ये लगता है कि जहां कुछ जरूरतमंद लोग हैं और कहते हैं कि समाज के आखिरी तबके तक पहुंचने की जहां कोशिश की बात कही जाती है, अगर वैसे में अगर 4th श्रेणी के पद पर किसी मंत्री के पुत्र की नियुक्ति होती है तो जो अभ्यर्थी वास्तव में उस पद को लेकर के ये सोचते हैं कि इस पद पर हमारा हक और हमें ये पद मिलना चाहिए, तो ये थोड़ा कहीं ठगा महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, सवाल क्या है कि इसमें एक तरीके से आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए आवेदन दे सकता है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन आपने जरूर कहा कि ये थोड़ा देखने में लोगों को ये लगता है कि मंत्री पर जो चूंकि पिता मंत्री हैं तो जाहिर है कि उन्हें किसी की दिक्कत या कोई आर्थिक तंगी नहीं होगी। ऐसे में इस तरह के पदों को खासकर उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जिन्हें वास्तव में इस नौकरी की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो अलग एक यह खबर है वो निकल करके सामने आई है और चौंकाने वाली भी ये खबर सामने आई है। हम यही बात कर रहे थे कि सत्यानंद भोक्ता या फिर उनके जो बेटे, उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। आप फिर बता रहे थे कि भांजे हैं, उनकी भी नौकरी लगी है। तो क्या जो रिश्तेदार हैं श्रम मंत्री के, उनके और भी बाकी लोगों ने इस फॉर्म को भरा था? इस फॉर्म को कई लोगों ने भरा था। इस फॉर्म को लेकर देखिए, जब भी कोई जिला कोर्ट में नियुक्ति होती है, चूंकि इसमें आपने जो देखा होगा कि जो प्रिंसिपल कोर्ट में वैकेंसी आई है तो 4th श्रेणी के जितने भी पद होते हैं, चाहे उसमें चपरासी कहें, दफ्तरी कहें, या उसमें आप कहेंगे कि उसमें तरह तरह के कई पद होते हैं, जिसमें ड्राइवर का भी पद है, अलग अलग देखिए कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे जिलों के लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं।
लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि इसमें वो लोग अप्लाई करते हैं जिन्हें वास्तव में लगता है कम पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक तक उनकी शिक्षा होती है या इंटर तक होती है, तो ये कहा जाता है कि वास्तव में एक ऐसा वर्ग जो ये समझता है कि थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो और कम से कम वो क्लर्क यानी तृतीय श्रेणी तक, जिसकी वहां तक कह सकते हैं कि उनकी योग्यता नहीं जा पाती है, वैसे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर इसमें अप्लाई करें, हालांकि जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि हर व्यक्ति हर पद के लिए आवेदन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चौंकाने वाली बात ये रही है, सवाल ये भी है कि मंत्री के पुत्र के साथ साथ मंत्री के अन्य रिश्तेदार, क्योंकि मंत्री के पुत्र जो मुकेश कुमार भोक्ता हैं, उनके ठीक बगल में पिता का नाम सत्यानंद भोक्ता लिखा है, लेकिन एक अन्य जो आप देखेंगे रामदेव कुमार भोक्ता, और वहां पर जो उनके पिता हैं उनका टाइटल गंजू है, लेकिन ये जानकारी मिल रही कि ये दरअसल जो है मंत्री के भांजे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मंत्री पद के जो मंत्री पद पर बैठा कोई व्यक्ति के अगर रिश्तेदार की अगर चतुर्थ श्रेणी में अगर उनके पुत्र की या भांजे की नियुक्ति होती है, तो वैसे लोग जिन्हें लगता है कि इस नौकरी के जरिए उनकी जिंदगी सुधर सकती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठगा महसूस करते हैं कि वास्तव में मुझे लगता है कि उनके बजाय ये नौकरी उन्हें मिली होती तो शायद कई परिवारों की जिंदगी थोड़ी सुधरती या बदलती। जी संजय, जिस चतुर्थ वर्ग श्रेणी की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम मुकेश कुमार भोक्ता के पृष्ठभूमि की बात करें तो कुछ शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी कुछ मिल पाई है? कहाँ तक पढ़े हैं, क्या डिग्रियां उनके पास है? अभी ये मुकेश कुमार के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, जो कुछ अभ्यर्थी ही बता रहे थे, जो हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं कि उनकी योग्यता कहाँ तक है और कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने जरूर नाराजगी में कहा कि वो पूर्व में जेपीएससी का भी फॉर्म भर चुके हैं। जाहिर है कि जब जेपीएससी का फॉर्म भरने की बात आती है तो यह माना जाता है कि जो अभ्यर्थी है वो स्नातक पास है, मतलब उसने ग्रेजुएट की परीक्षा पास कर ली है। तो वैसे आप तो अभी वर्तमान में देखिए, यहाँ पर आप इस खबर को ऐसे देखें कि कोई भी व्यक्ति, आप तो ये भी देखते हैं कि एमए पास हो गया, पीएचडी किए हुए लोग भी सरकारी नौकरी में चपरासी के पद के लिए आवेदन देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मंत्री के पुत्र ने यहाँ पर आपको जो है कि चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हासिल की है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि बिल्कुल संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर पटना से, जहां आशुतोष कुमार नाम के सिपाही को अवैध वसूली करते पकड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ही आशुतोष को अनीसाबाद से खोचा इमली के बीच वाहनों से अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास से नगद रुपए भी मिले हैं, लेकिन फिर भी अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप आशुतोष कुमार नाम बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस टीम ने ही आशुतोष को अनीसाबाद से खोचा इमली के बीच वाहनों से अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि इनके पास से कैश भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। टीम ने जब आज खोजा इमली जाकर उस सिपाही को पकड़ा तो पूछने पर बताया कि उसे थाना अध्यक्ष गांधी मैदान ने यहाँ की कमान दी है। जब गांधी मैदान थाना से क्रॉस वेरीफाई किया गया तो इस प्रकार किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करने की बात बताई गई। जब उस सिपाही के बारे में वेरिफिकेशन किया गया, पता किया गया, तो पाया गया कि 23/11 को ही उसे यातायात से विरमित कर दिया गया है। अब वो यातायात का सिपाही नहीं है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह पाया गया कि वह यातायात सिपाही का छद्म रूप धारण कर वहां अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर के शमन की कार्रवाई कर रहा था, जो पूर्णतः कानूनन गलत है। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां 9 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। सभी पर अवैध वसूली का आरोप है। मछली गाड़ी से अवैध वसूली कर रहे थे। डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो 9 पुलिसकर्मी निलंबित पूर्णिया में कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी पर अवैध वसूली का आरोप है। मछली गाड़ी से ये अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके बाद से डीएसपी की जांच रिपोर्ट आई, इस पर कार्रवाई हुई और एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वैशाली के पातेपुर में पकड़ा हुआ शादी के मामले में अगवा शिक्षक को मुक्त कर दिया गया है। लड़की वालों ने शादी के बाद उसे छोड़ दिया। बता दें कि पुलिस ने शिक्षक को कोर्ट में पेश किया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 4 अन्य नामजद आरोपी हैं जो फरार हैं। शिक्षक का कहना है कि 29 नवंबर को उसे अगवा कर उसकी जबरन शादी करा दी गई। शिक्षक का कहना है कि लड़की वालों का घर स्कूल के पास ही है और धमकी भी दी जा रही है। शिक्षक का साफ कहना है कि उसकी शादी बंदूक की नोक पर हुई है। शिक्षक ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया है।
अगवा करने का आरोप लड़की के चाचा ब्रजभूषण प्रसाद पर लगा है। बरामदगी जैसे वहाँ से 31 तारीख को कल होके करीब 2:30 बजे उन्होंने महिसौर थाना में मुझे दो तीन गाड़ी से आए और छोड़ के वहाँ पे चले गए, जो कि मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी माँ और भाभी थी। अच्छा, कौन लोग छोड़ के चला गया था? कौन लोग छोड़ दिया था? जो मुझे अपहरण करके ले गए थे, जबरदस्ती शादी। कितने लोग से थे? 7-8 लोग से थे। गिरफ्तारी हुई है, उनके घर से ही हुई है। हाँ। और आरोप लड़के को अपहरण मतलब कि पकड़ कर ले जाने के। किस नियत से अपहरण किया था? क्या कुछ मामला दर्ज कराया गया था उसमें? एफआईआर में मामला दर्ज कराया गया है अपहरण का, और घटना तो पकड़वा विवाह का है पूरा। ये लोग कैसे अपहरण किए थे? बोलेरो गाड़ी से आए थे, 6 से 7 की संख्या में, वैसा मतलब बताया गया है। गोपालगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हथुआ में छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षक छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और पिटाई करते हैं। हंगामे की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। महिला शिक्षकों ने भी प्रधानाध्यापक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधानाध्यापक परशुराम शाह का कहना है कि साहिस्ता परवीन नामक शिक्षिका को वार्डन के पद से हटाए जाने पर उनके खिलाफ साजिश रची गई है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग के डीओ राजकुमार शर्मा ने जांच कराने की बात कही है। हम लोग चाहते हैं जो लड़की को एडमिशन यहाँ पर कराए तो अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे टाइम से सब कुछ दीजिए, गलती काम मत कीजिए, यही हम चाहते हैं। क्या बताती है, क्या गलती काम होता है? जो सर मारते हैं और गंदा और किसी लड़की को बात बोलते हैं। ये बात 2 महीने से हो रही है, ठीक है। अच्छा। कितना लोग आके जांच भी किए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने से बच्चे सब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हमको भी हटा दे, अगर हम दोषी है तो ठीक है, और उनको भी हटा दे। विद्यालय का सफल संचालन है, क्योंकि गरीब बच्चों का संस्था है और इन लोग पढ़ाई करें। जैसे खत्म हुआ है, वार्डन से हटी है, वहाँ पर आरोप लगा, ये सब गलत बात है। आपको भी हम एक रिपोर्ट देंगे, जिसमें बच्ची कही है कि सब सहिष्णुता मैडम द्वारा सिखाया गया है, रोज सिखाया जाता है। हेड मास्टर के खिलाफ में ऐसे बोलिए, आपको वीडियो। सिटी से खाजेकला थाना क्षेत्र में बीती रात हुई फायरिंग से नाराज लोगों ने खाजेकला थाने का घेराव किया और सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि गुरुवार की रात को बाइक सवार अपराधियों ने लोधी कटरा सब्जी मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। अपराधियों की गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों घायलों को तुरंत एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए मोहम्मद तौहीद को पीएमसीएच रेफर किया गया, जबकि मोहम्मद नौशाद कुरैशी को इलाज अभी भी एनएमसीएच में जारी है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश का जनता दरबार फिर से लगेगा। 4 दिसंबर को फिर से जनता दरबार की शुरुआत हो जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो जनता दरबार, जिसमें बिहार के लोगों के शिकायतों का निपटारा ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, और एक बार फिर से इस जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है। एक गैप बीच में हुआ, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि 4 दिसंबर से एक बार फिर से इस जनता दरबार की शुरुआत मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। तो जब जनता दरबार लगता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शिकायतकर्ता कराते हैं, सीधे वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और अपनी शिकायतों का निपटारा कराते हैं। शेखपुरा, कुसुम्भा और पैगंबरपुर गांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग को रेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। इसके कारण गांव के लोगों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। गांव से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण आम लोग परेशान हैं। गांव के लोगों की खेत भी रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जायजा लिया है सहयोगी अजित कुमार सिन्हा ने। सदर थाना क्षेत्र का ये पैगंबरपुर गांव है, जहां यही रेलवे क्रॉसिंग से आवाजाही लोगों का होता है, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा ये बंद कर दिया जा रहा है। अब नतीजा ये होगा कि गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। गांव के लोगों का कोई रास्ता भी निकास का नहीं है कि मुख्य जिला मुख्यालय पहुंच सके और अपने जो नित्य दिन का कार्य है वो निपटा सके। इसको अभी बंद कर रहे हैं। ये गया हुआ है, प्रपोजल गया हुआ है आरयू बनने के लिए। इसका प्रपोजल इस तरह के इस रूट में चिन्हित किए कुछ स्थल और क्या है? हाँ बिल्कुल किए हैं। एक आदर्श इस प्रकार का लगभग हमारे सेक्शन में 20 से 25 ट्रेस पास है। इस सेक्शन में केजी सेक्शन में
यहाँ पर आरयूबी बनने की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है सर? तारकेश्वर प्रसाद, क्या है सर? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। प्रॉब्लम आ जाएगा जब भी आने जाने बंद हो जाएगा तब। इसमें हम लोगों का जो हम लोग मांग किए थे बार कि इसमें जो है गेट दिया जाए, फिर भी वो गेट भी नहीं पड़ा है। एक बार और घेराबंदी किए थे सर, फिर इसके बाद नहीं किए, जो इसको कोई सुनवाई नहीं ली है। यही लोग हम लोगों का परेशानी है, नहीं रास्ता शिवालय ज़्यादा। तो गांव के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि आवाजाही सारा बंद हो जाएगा। अब कोई भी बाज़ार का जो कार्य होगा, अगर गाड़ी से मरीज़ को ले जाना होगा तब भी दिक्कतें होगी। ज़रूरत है कि रेल प्रशासन ने अगर ये अनधिकृत रूप से जो भी बंद किया है इसको, वो एक रास्ता का निर्माण करा दे ताकि गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में प्रशासनिक कुव्यवस्था के विरोध में सोनपुर के चिड़िया मठ पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने मेला बंद का आह्वान किया है। झूला, थिएटर और कुव्यवस्था के खिलाफ व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि सोनपुर मेला को बर्बाद करने के लिए प्रशासन कई तरह का प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में मेला व्यापारियों ने कुव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन तक दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। जैसे थिएटर मालिक लोग एग्री हो गया, वैसे मुख्य मेला मालिक एग्री है। आप एग्री हैं? इसका अनुमति किनके द्वारा कब दिया गया? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे भागलपुर पहुंचे, शहर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और सिला स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों से बात की। के पाठक ने शिक्षकों से बात करते हुए 14 घंटे काम करने का मंत्र दिया है। और बाकी आप लोग रहना, खाना ठीक है, सफाई है खाने में, 14 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है ना? थकान तो नहीं होती? बहुत मन लगता है। मन लगता है, आदत सी हो गई है, आदत हो गई, ये आदत बरकरार रखा। देखिए, और प्राइवेट स्कूल क्यों प्राइवेट स्कूल कहा जाता है, या हम लोग दिल्ली में देखते हैं हमारे परिचित के लोग जो उनकी वाइफ पढ़ाती हैं, तो स्कूल में पढ़ाने के बाद बोरा भर के कॉपियाँ घर लाती हैं, उनकी जाँच करनी है। यहाँ पे भी हमने कई जगह मासिक परीक्षा का सिस्टम शुरू किया है, कॉपियाँ जाँच हो रही है लेकिन वो देर से हो रही है। तो अगर टीचर का देखा जाए तो बहुत काम है इसको। 6 घंटा तो आपको क्लास लेनी, 1-2 घंटा आपको लेसन प्लान बनाना है, और जो कॉपियाँ होमवर्क है वो चेक करना है। तो होमवर्क चेक करना है, जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है। अब आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे, 2 दिन बाद देने का हम लोगों ने नियम बनाया है। तो बहुत काम है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई कि 12-14 घंटे की नौकरी, और ये गाँव में रहकर करनी। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। मिनी दार्जिलिंग के नाम से विख्यात पूर्णिया अब प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। इन दिनों पूर्णिया का AQI लेवल लगातार काफी बढ़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में भी परेशानी होने लगी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह में धुंध छाई रहती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि निर्माण कार्य और सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ गया है। तो मिनी दार्जिलिंग माना जाने वाला पूर्णिया, जिसका हाल खराब है, उसके मौसम का हाल खराब है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हवा कितनी खराब नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ धुंध ही धुंध आपको नजर आ रहा होगा। तो पूर्णिया का AQI लेवल की अगर बात करें तो ये 300 के पार पहुंच चुका है। पूर्णिया में अभी थोड़ा बादल छाया हुआ है। वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि अभी हरियाणा और मध्य प्रदेश के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल गया है। बारिश की आज हल्की संभावना आज के लिए फोरकास्ट किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा। और आने वाले समय में तापमान में कोई ज़्यादा मतलब चेंजिंग नहीं आने की, न्यूनतम तापमान में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आने का अनुमान दिया। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कनकनी बढ़ने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश के साथ पहले सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह।
हम लोग तो डेली घूमने आते हैं सैंडिस कंपाउंड। पहले आज के पहले नहीं मालूम होता था, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि ठंडी बढ़ी हुई है। इस बात की हम लोग चर्चा भी करते थे। मतलब संबंधी है गुड़गांव में, उनसे पूछते थे तुम्हारे यहाँ कैसा मौसम है, बोले पापा यहाँ पर तो बहुत कनकनी है। लेकिन हम लोग अंदाज करते थे कि 2-3 रोज में जो है यहाँ भी वो आएगा, और वो आज महसूस हो रहा है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइन